हेलो स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर के हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी किया था। जिन्होंने अभी तक वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 12। इस लिस्ट में आपको सिर्फ क्लास 12 के चैप्टर्स के ही वीडियोस मिलेंगे, एज वेल एज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन लेक्चर्स का लिंक दिया गया है। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीमेंट के कंपोजिशन को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, सीमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। नाउ व्हाट इज सीमेंट? सीमेंट होता क्या है? सी मेल्स में जिस ऑर्गन में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, स्पर्म बनते हैं, स्पर्म क्या है? मेल गैमीट, एंड सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है। सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस हो रहा है, उस ऑर्गन का नाम है टेस्टिस। टेस्टिस में ही बनते हैं स्पर्म एंड टेस्टोस्टेरोन। तो लास्ट के लेक्चर में हम लोग ने स्टडी किया था, वो ऑर्गन जो कि गैमीट को प्रोड्यूस करता है और सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसको हम लोग प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। बाकी के रेस्ट ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में तो रोल प्ले कर रहे हैं बट उनमें गैमीट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, उनको हम लोग सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन बोलते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोगों ने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में डक्ट्स को पढ़ा था। डक्ट्स आपका रिस्पॉन्सिबल होती हैं स्पर्म को कैरी करने के लिए मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तभी तो स्पर्म बाहर आ पाएंगे टेस्टिस से। साथ ही साथ जब स्पर्म आते हैं तो वो एक सब्सटेंस के में सस्पेंडेड रहते हैं। वो सब्सटेंस को सिक्रीट करने वाले जो ऑर्गन होते हैं मेल्स में, उसको हम लोग ग्लैंड्स बोलते हैं। तो 3 ग्लैंड्स हम लोग ने स्टडी की थी, तो ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का पार्ट थी। अब क्योंकि हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेन इवेंट क्या है? न्यू लाइफ कब आएगी? जब आपका किसका फ्यूजन होता है? मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। तो फीमेल गैमीट तो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ही रहता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही रहता है। तो अब स्पर्म को एंटर करना पड़ता है फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये स्पर्म एंटर करेगा। अब उस रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, क्योंकि स्पर्म भी तो सेल है, अब इनको अलाइव भी रहना है, ये सेल है तो इनको अलाइव भी रहना है, जिंदा भी रहना है, क्योंकि इनको फर्टिलाइज करना होता है ओवम से, तभी न्यू लाइफ आएगी। साथ ही साथ ओवम से फर्टिलाइजेशन के लिए भी कुछ सब्सटेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। फर्टिलाइजेशन के लिए कुछ सब्सटेंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये स्पर्म अपने साथ एक न्यूट्रिटिव फ्लूइड को भी लेके जाते हैं। मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सिक्रीट होते हैं कुछ ऑर्गन से, तो ये क्या लेके जाते हैं अपने साथ? ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को लेके जाते हैं, न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को लेके जाते हैं। अब ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस आता कहाँ से? ये न्यूट्रिटिव सब्सटेंस इन ग्लैंड से आता है, मेल की रिप्रोडक्टिव ग्लैंड से आता है। तो स्पर्म अपने साथ न्यूट्रिटिव सब्सटेंस को लेके जा रहे हैं, दैट मीन्स स्पर्म इस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस में सस्पेंडेड है, क्योंकि उनको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लगभग 5 दिन तक ये अलाइव रहते हैं, तो खाना पीना लेके रहते हैं, अपना नरिशमेंट लेके जाएंगे, और ओवन से फर्टिलाइज होने के लिए भी कुछ सब्सटेंस की हेल्प चाहिए होती है, कुछ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो सब आपका इस न्यूट्रिटिव सब्सटेंस में प्रेजेंट होता है, इस न्यूट्रिटिव फ्लूइड में प्रेजेंट होता है, ये फ्लूइड होता है। सो स्पर्म अलोंग विद दिस न्यूट्रिटिव फ्लूइड, ये न्यूट्रिटिव जो सब्सटेंस है, ये फ्लूइड होता है, इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं सीमेन। ठीक है, व्हाइट विस्कस फ्लूइड होता है ये। sperm along with this nutritive fluid is called as semen. Now the composition of semen, semen का composition क्या है? सी सेमिनल फ्लूइड, या फिर आप बोल सकते हो सीमेन, इसमें आपके स्पर्मेटोजोआ, जिनका दूसरा नाम है स्पर्म, प्रेजेंट होते हैं। इनका परसेंटेज होता है 10%। यहाँ पे लिख लेते हैं सेमिनल फ्लूइड, ये 100% हमने लिया, 100% लिया, इसमें 10% स्पर्म्स होते हैं। और ये स्पर्म्स कहाँ से आते हैं? टेस्टिस से आते हैं। टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनाते हैं ना,
और 90% जो आपका फ्लूइड है वो क्या है, आप उसको हम लोग बोलते हैं एक साथ सेमिनल प्लाज्म। जो न्यूट्रिटिव फ्लूइड अभी पढ़ा, इट इज नोन एज सेमिनल प्लाज्म। ये 90% पार्ट है सीमेन का। इस सेमिनल प्लाज्म में, क्योंकि हम लोग ने 3 ग्लैंड पढ़ी थी कि मेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, 3 ग्लैंड को यहाँ पे देखिए कौन कौन सी थी 3 ग्लैंड। सेमाइनल वेसिकल या सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल थी, ये 2 पेयर प्रेजेंट है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर मार्क कर देती हूँ। ये 2, ये 1 और 2, ये 2 प्रेजेंट हैं। इसका जो फ्लूइड होता है ये 70% आपका कंट्रीब्यूट करती हैं सेमिनल प्लाज्म में। इससे जो आपका फ्लूइड है ये 70% सेमिनल प्लाज्म का कंटेंट सिक्रीट करती हैं सेमिनल वेसाइकल। इसके बाद जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, तो ये पूरे सेमिनल प्लाज्म का 20% पार्ट सिक्रीट करता है। एंड रेस्ट जो ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड ना, इस जगह पे ये बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड म्यूकस को सिक्रीट करती हैं। म्यूकस को सिक्रीट करेंगी किसके लिए? इजी पैसेज फॉर द इजी पैसेज फॉर स्पर्म इजैकुलेशन, स्पर्म इजीली बाहर पास हो जाए। तो म्यूकस लुब्रिकेंट का काम करता है, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में ये स्पर्म एंटर कर जाए, सीमेन एंटर कर पाए। तो यहाँ पे देखिए सेमिनल प्लाज्म का कंपोजिशन 90% क्या था? सेमिनल प्लाज्म। अब इस सेमिनल प्लाज्म में 70% सिक्रीशन कहाँ से आता है? सेमिनल वेसाइकल से। मेन यही कंट्रीब्यूट करती है इसमें। 20% कहाँ से आता है? प्रोस्टेट ग्लैंड, एक है सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड जो म्यूकस है, सिर्फ म्यूकस, इसको परसेंटेज में नहीं, थोड़ा सा ही प्रेजेंट होता है, अगर पूरे से कंपेयर करेंगे तो म्यूकस जो है वो कौन सिक्रीट करता है? इट इज सिक्रीटेड बाय बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ग्लैंड म्यूकस किसका काम करेगा? लुब्रिकेंट का काम करेगा कि स्पर्म इजिली इजैकुलेट हो पाए, मेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक से बाहर आ पाए और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर कर पाए। तो ये सीमेन का कंपोजिशन है। अब 70% सेमिनल वेसिकल में या ये सेमिनल प्लाज्म है, इसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट हैं, कौन कौन से केमिकल्स प्रेजेंट हैं इस सेमिनल प्लाज्म में, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सिट्रेट प्रेजेंट है, एस्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट है, एसिड फॉस्फेटेस प्रेजेंट है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इसको स्पर्म को अलाइव रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है भाई, क्योंकि वो सेल है, नरिशमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ही आपका ये कार्बोहाइड्रेट है जो कि एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा स्पर्म से अलाइव रहने के लिए। ये आपकी चीजें केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं सेमिनल प्लाज्म में। दिस इज ऑल अबाउट द कंपोजिशन ऑफ सीमेन। सीमेन के कंपोजिशन हम लोग ने देख लिया, जिसमें 10% आपके स्पर्म है सिर्फ, बाकी का 90% तो फ्लूइड है। और वो फ्लूइड किस लिए रिक्वायर्ड था? नरिशमेंट ऑफ द स्पर्म, स्पर्म के नरिशमेंट के लिए, कि वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक में लगभग 5 दिन तक क्या रहे? अलाइव रहे। क्योंकि ओवम जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे प्रेजेंट हो, या ओवम आप पे ओवुलेशन हुआ हो, फीमेल में ओवम बना हो, 5 दिन तक तो ये रहेंगे, अपना खाना पीना लेके जाते हैं, और ओवम से फर्टिलाइज करने के लिए भी कुछ सब्सटेंस की रिक्वायरमेंट होती है, वो सब प्लाज्म में होता है, सेमिनल प्लाज्म में। उस सेमिनल प्लाज्म में 70% पार्ट कहाँ से आ रहा था? सेमाइनल वेसाइकल से आ रहा था। सेमाइनल वेसाइकल से आएगा, 20% पार्ट प्रोस्टेट ग्लैंड से आएगा, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड म्यूकस को सिक्रीट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देख लेते हैं स्पर्म का काउंट, कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं इस प्लाज्म में। सी व्हाट इज स्पर्म काउंट? स्पर्म काउंट है होता क्या है? नंबर ऑफ स्पर्म प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ सीमेन। 1 ml सीमेन में जितने स्पर्म प्रेजेंट होंगे उसको हम क्या बोलते हैं? स्पर्म काउंट। हेल्दी मैन में 40 से 200 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं पर ml ऑफ सीमेन। ठीक है, 40 मिलियन से 200 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं पर ml ऑफ सीमेन में, 1 ml सीमेन में। इसके बाद अगर इनका काउंट लेस देन 20 मिलियन होता है, मतलब कि इस 40 से भी कम होता है और 20 मिलियन से कम हो जाता है, तो ज़्यादातर नहीं लेकिन मोस्टली ये स्टेरिलिटी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, आगे नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ सकती है मोस्टली केसेस में, लेकिन ज़रूरी नहीं है ऐसा। साथ ही साथ कुछ आपका जब स्टेरिलिटी आती है उस केस में काम नहीं करते हैं स्पर्म, जब
सीमेन में नॉन मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट होंगे, क्योंकि स्पर्म में क्या होता है भाई, स्पर्म तो आपकी ये सेल है, अब इसको ओवम तक जाना है, मूव करना है, तो मूव करने के लिए इसके पास टेल प्रेजेंट होती है, या अब ये टेल मूव करती तभी ये स्पर्म आगे की तरफ मूव करेंगे और ओवम तक पहुंच पाएंगे। तो जब सीमेन में नॉन मोटाइल स्पर्म प्रेजेंट होंगे तब भी क्या है, वो स्टेरिलिटी का कारण है। कंपोजिशन हमारा कंप्लीट हो चुका है, स्पर्म का काउंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नीट में जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सी, क्योंकि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, सीमेन का कंपोजिशन भी हम लोग ने देख लिया है। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म सेल इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हम लोग ने जब स्टडी कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम लोग ने देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टडी कर रहे थे कि सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑर्गन से। तो यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है, अब उस सीक्वेंस में पैसेज का पूछा गया सीक्वेंस कि किसके बाद कहाँ पे ये स्पर्म एंटर करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो सबसे पहले आपका दिया गया है टेस्टिस, टेस्टिस में बनते हैं, ठीक है हम लिख लेते हैं, ये हमें पता है टेस्टिस में स्पर्म बनते हैं। टेस्टिस के बाद स्पर्म एंटर करते हैं, टेस्टिस से बन रहे हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं टेस्टिस के, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनते हैं, टेस्टिस में ही ये प्रेजेंट होती है दोनों चीज, इसको एक साथ हम हाईलाइट कर देते हैं, टेस्टिस के सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में बनेंगे। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से आगे मूव ऑन करते हैं, किसके अंदर जाते हैं, रीटी टेस्टिस में। रीटी टेस्टिस के बाद कहाँ जाते हैं, वासा इफ्रेंशिया में। वासा इफ्रेंशिया के बाद ये एंटर करते हैं एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस के बाद देन दे एंटर्स इनसाइड वास डिफरेंस, शॉर्ट में ही लिख रही हूँ मैं, वास डिफरेंस के बाद ये आते हैं यूरिथ्रा में। अब देखिए ये सीक्वेंस कौन से वाले ऑप्शन में दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन को पहले हम देख लेते हैं, टेस्टिस, ठीक है टेस्टिस में बने, टेस्टिस के बाद एपिडिडाइमस में भी चलो आ गए, एपिडिडाइमस के बाद वासा इफ्रेंशिया, तो ये गलत हो गया सीक्वेंस, क्यों, क्योंकि वासा इफ्रेंशिया आपका टेस्ट एपिडिडाइमस से पहले आते हैं और एपिडिडाइमस वासा इफ्रेंशिया के बाद आता है, तो ये ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग, ये रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट वाले ऑप्शन को स्टडी करते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है वो टेक्सटिस में प्रेजेंट होते हैं, यहीं पे स्पर्म बनते हैं, इसके बाद रीटी टेस्टिस में एंटर करते हैं, ये भी सही है, फिर उसके बाद वासा इफ्रेंशिया में एंटर कर रहे हैं, ये भी सही सीक्वेंस है, देन एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी ट्रैक्ट, यूरेथ्रा एंड यूरेथ्रल मीटर, चार जो ये ओपनिंग होती है यूरेथ्रा की जिससे ये इजैकुलेट आउट होते हैं, तो उस ओपनिंग को यूरेथ्रल मीटर्स बोलते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट है, तो ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट है। सी वालों को भी रीड कर लेते हैं क्या दिया गया है, बिल्कुल सही है, सी और डी वालों को एक बार रीड कर लेते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा इफ्रेंशिया से एपिडिडाइमल, देन इंग्यूनल कैनाल। इंग्यूनल कैनाल तो आपका जब ये मेल डेवलप कर रहा होता है ना एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम पे, तो टेस्टिस आपकी बनती कहाँ पे है, जब कोई भी बेबी बॉय डेवलप हो रहा है टेस्टिस तो एब्डोमेन में बनती है, और जब 9th मंथ का पीरियड कंप्लीट होने वाला होता है तभी तो वो डिसेंड करती हैं बाहर, स्क्रॉटम में आती थी और एब्डोमेन कैविटी के बाहर आती थी, तो इंगुइनल कैनाल का यहाँ पे कोई काम ही नहीं है, तो एक सी वाला बिल्कुल गलत है। इसके बाद डी वाला एक बार रीड कर दीजिए, टेस्टिस से एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस के बाद वासा इफ्रेंशिया, ये दोनों गलत सीक्वेंस में लिखे हैं, पहले वासा इफ्रेंशिया आता है देन एपिडिडाइमस आता है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये आपका 2019 में पूछा गया था। अगेन सेम क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स द करेक्ट पाथवे फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। तो यहाँ पे भी हम लोग सीक्वेंस को देख लेते हैं, रीटी टेस्टिस दिया गया है, रीटी टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद इफ्रेंडक्टियोस, यहाँ पे एक नया वर्ड दिया गया है इफ्रेंडक्टियोस, ये आपका वासा इफ्रेंशिया के लिए यूज किया गया है, वासा इफ्रेंशिया। तो वास डिफरेंस के बाद वासा इफ्रेंशिया आती नहीं है, रॉन्ग, वास डिफरेंस के बाद एपिडिडाइमस भी नहीं आता है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। एफ्रेंडक्टियोस, फिर रीटी टेस्टिस, फिर वास डिफरेंस एंड तो वासा इफ्रेंशिया के पहले रीटी टेस्टिस आती है, तो ये भी गलत है, तो ये आपको ऐसा याद ही करना है, रीटी टेस्टिस, एफ्रेंडक्टियोस, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, ये बिल्कुल सही है। अगेन लाइक लास्ट वाला फिर से हम देख लेते हैं, रीटी टेस्टिस, एपिडिडाइमस, एफ्रेंडक्टियोस, वास डिफरेंस, एफ्रेंडक्टियोस, एपिडिडाइमस के पहले आती है वासा इफ्रेंशिया, तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, रीटी टेस्टिस सबसे पहले है, उसके बाद एफ्रेंडक्टियोस या वासा इफ्रेंशिया, देन एपिडिडाइमस, देन वास डिफरेंस,